सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने परिवार और अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं जो हम मेरी क्लास है वो बेसिक क्लास ऑफ इंग्लिश यानी बेसिक क्लास है, वो मेरी थर्ड लेक्चर है। तो इससे पहले मैं फर्स्ट लेक्चर करा चुका हूँ और सेकंड लेक्चर करा चुका हूँ। जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा नाउन का आइडेंटिफिकेशन बताया था और तुम्हारा प्रनाउन बताया था। और जो सेकंड लेक्चर था, सेकंड लेक्चर में मैंने एडजेक्टिव के बारे में बताया था और एडवर्ब के बारे में बताया था। तो मैं स्टूडेंट से यही बोलना चाहूँगा कि अगर थोड़ा अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो थर्ड लेक्चर को या आगे आने वाले लेक्चरों को, तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर को देखें, फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर को देखो। क्योंकि जितना आप सीक्वेंस में देखोगे उतनी चीज़ें बेटर समझ में आएंगी, क्योंकि इंग्लिश होती है, इंग्लिश एक दूसरे से रिलेटेड होकर चलती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर कोई भी लेक्चर देख रहे हो तो फर्स्ट से स्टार्ट करें। पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, फिर उसके बाद सेकंड देखें, फिर थर्ड देखें, फिर फोर्थ देखें। तो चीज़ें क्या आएंगी, तुम्हारी बेटर समझ में आएंगी। और मैं बिना देरी के आगे चलता हूँ और चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ। जैसे हमारे पास में बात करता हूँ यहाँ पे एडवर्ब। किसकी बात करते हैं यहाँ पे? एडवर्ब। क्योंकि नाउन के बारे में मैंने बता दिया, प्रोनाउन बता दिया, वर्ब बता दिया, अब एडजेक्टिव बता दिया। अगर मैं अब बात करते हैं यहाँ पे एडवर्ब, किसकी बात करते हैं यहाँ पे? एडवर्ब। यानी जो एडवर्ब होती है, क्या होती है तुम्हारे? एडवर्ब। यानी एडवर्ब होता क्या है? अगर एडवर्ब अ वर्ड दैट जनरली modifies adjective, verb and another adverb। यानी जो एडवर्ब होती है ये किसको मॉडिफाई करती है? यानी ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी, या फिर किसको मॉडिफाई करेगी? वर्ब को क्वालिफाई करेगी, या फिर किसको मॉडिफाई करेगी? यहाँ पे एनोदर एडवर्ब, यानी ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है। लेकिन अब देखो, मैं बताना चाहूंगा थोड़ा एक कंसेप्ट यहाँ से, कि अगर कहीं भी तुम्हारी एडवर्ब्स होती है, क्या होती है तुम्हारी? एडवर्ब। अगर कहीं पे तुम्हारा एडवर्ब बनती कब है? 99.99% जो एडवर्ब होती हैं वो हमेशा, अगर कहीं भी तुम्हारा एडजेक्टिव आ रहा है, क्या आ रहा है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में अगर कहीं भी एल वाई लगा दो, क्या लगा दो? एल वाई। अगर कहीं भी एडजेक्टिव आ रहा है और एडजेक्टिव में क्या लगा दो? एल वाई लगा दो। तो एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या बनता है? एडवर्ब। तो यहाँ पे ये क्या बनेगी? यहाँ पे एडवर्ब। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे नाइस, क्या बोला है यहाँ पे? नाइस। और मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि नाइस पर्सन, नाइस प्लेयर। तो यहाँ पे जो नाउन को क्वालिफाई करे वो कौन होता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो नाइस हो गया, क्या हो गया? नाइस। नाइस यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में अगर हमने एल वाई एड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? यहाँ पे एल वाई। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये नाइसली, यहाँ पे क्या हो गया? नाइसली यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब। क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे स्लो, क्या बोला यहाँ पे? स्लो। और स्लो होता है वो क्या होता है यहाँ पे? ये एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। और अगर एडजेक्टिव में मैंने क्या ऐड कर दिया? यहाँ पे एल वाई। तो स्लोली यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये एडवर्ब। क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब। तो एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करने से क्या बनता है? एडवर्ब। क्या बनता है? एडवर्ब। लेकिन एक हमारे पास में केस होता है कि अगर कहीं पे तुम्हारा क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? नाउन। और अगर नाउन में कहीं भी अगर हम एल वाई ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? एल वाई। यानी अगर कहीं पे क्या आ रहा है? तुम्हारा नाउन आ रहा है, और क्या आ रहा है? नाउन। और नाउन में एल वाई ऐड करने से हमारा क्या बनता है? एडजेक्टिव। क्या बनेगा? एडजेक्टिव। नाउन में एल वाई लगाने से क्या बनता है? एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे फ्रेंड, क्या बोला है यहाँ पे? फ्रेंड। अगर मैं फ्रेंड की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? फ्रेंड। जो फ्रेंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है? नाउन। क्या होता है? नाउन। और अगर मैंने यहाँ पे नाउन में क्या लगा दिया है? यहाँ पे एल वाई लगा दिया। क्या लगा दिया? एल वाई। तो अब वर्ड्स निकल के आया हमारे पास में फ्रेंडली। क्या निकल के आया यहाँ पे? फ्रेंडली। तो अगर मैं फ्रेंडली की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? फ्रेंडली की। तो यहाँ पे जो फ्रेंडली हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे? ये एडजेक्टिव। क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। तो यानी बोलते हो कि फ्रेंडली रिलेशनशिप है हमारे, तो रिलेशनशिप क्या होता है? एस एच आई पी हो गया, नाउन हो गया। तो और फ्रेंडली, फ्रेंडली रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप क्या हो गया? नाउन हो गया। और फ्रेंडली यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। तो अगर मैंने ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो
जैसे एडजेक्टिव में एल वाई लगाया तो एडवर्ब बना, और नॉन में एल वाई लगा गया तो क्या बना, एडजेक्टिव। अब वापस आते हैं, मैंने क्या बताया था कि जो एडवर्ब होती है, क्या होती है, एडवर्ब, यानी जो एडवर्ब का रोल क्या होता है, यानी एडवर्ब फंक्शन क्या करती है। तो अभी मैंने बताया कि जो एडवर्ब होती है, क्या होती है, एडवर्ब, या तो जो एडवर्ब है ये किसको क्वालिफाई करती है, या तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी, या फिर ये किसको क्वालिफाई करेगी, यहाँ पे ये वर्ब को क्वालिफाई करेगी, और या फिर किसको क्वालिफाई करेगी, यहाँ पे एनोदर यानी एडवर्ब। यानी एनोदर एडवर्ब का मीन्स हो गया यहाँ पे कि जो एडवर्ब होती है ये स्वयं को भी क्वालिफाई करती है, यानी एडवर्ब ऑफ एडवर्ब, यानी ये एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगी। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे रोहन इज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट। एक तो मैंने यहाँ पे ये बोला, दूसरा सेंटेंस मैंने बोला है यहाँ पे सीता प्लेज नाइसली। ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे रोहन सेइंग कॉन्फिडेंटली। अब थोड़ा समझना चीजों को। जैसे अगर मैंने बात की यहाँ पे रोहन, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ये सब्जेक्ट। अगर मैं इज की बात करूं तो इज यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब, क्या हो गई यहाँ पे, ये मेन वर्ब। यानी रोहन है क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो अगर मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में कि कहीं पे ई एन टी, ए एन टी, एफ यू एल, ओ यू एस, ए बी एल ई, आई बी एल यारो, तो वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो बड़ा कॉन्फिडेंट प्लेयर है, बड़ा कॉन्फिडेंट सिंगर है, तो कॉन्फिडेंट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये, यानी कॉन्फिडेंट हो गया, वो क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। यानी रोहन क्या है, कॉन्फिडेंट है, क्या है, कॉन्फिडेंट। लेकिन रोहन बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो यहाँ पे जो वेरी आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पे, वेरी। तो वेरी यहाँ पे किसके लिए आई है, यहाँ पे कॉन्फिडेंट के लिए। किसके लिए आई है, कॉन्फिडेंट। तो अब बताओ जो एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कॉन्फिडेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो कौन दे रहा है यहाँ पे, वेरी। और जो एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो क्या होता है, एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे जो वेरी हो गई वो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये एडवर्ब हो गई। क्या हो गई यहाँ पे, एडवर्ब। ऐसे मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे सीता, सीता यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट। क्या हो गई यहाँ पे, सब्जेक्ट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्लेस, क्या होगा, प्लेस, प्लेस यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब। क्या हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब। यानी सीता प्ले, सीता खेलती है, कैसे, नाइसली। अब नाइस होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। नाइस, बड़ा नाइस पर्सन है, नाइस प्लेयर है। और नाइस में मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, एल वाई। और एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से क्या बन गया यहाँ पे, एडवर्ब। तो यहाँ पे जो नाइसली हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब। तो अगर प्लेज को जो क्वालिफाई कर रहा है वो कौन कर रहा है यहाँ पे, ये एडवर्ब कर रही है। कौन कर रही है यहाँ पे, एडवर्ब। तो वर्ब को जो क्वालिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है तुम्हारा, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है वो कौन कर रहा है यहाँ पे, एडवर्ब। कौन कर रहा है यहाँ पे, एडवर्ब। अगर मैं ऐसी बात करूं यहाँ पे जैसे रोहन, रोहन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं सेंग की बात करूं तो सेंग यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गई। यानी उसने गाया कैसे, कॉन्फिडेंटली। अभी मैंने बताया था जो कॉन्फिडेंट होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर कहीं भी एडजेक्टिव में मैंने क्या लगा दिया, एल वाई लगा दिया। क्या लगा दिया, एल वाई। तो कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये क्या हो गई, यहाँ पे ये एडवर्ब। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेंग, सेंग को क्वालिफाई कर रहा है वो कौन कर रहा है यहाँ पे, कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पे ये कॉन्फिडेंटली है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे ये वर्ब को। किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। यानी रोहन ने गाया कैसे, कॉन्फिडेंटली। लेकिन अगर मैंने बोला यहाँ पे यानी रोहन ने बहुत कॉन्फिडेंटली गाया, बहुत ज्यादा। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे मैंने यानी यहाँ पे बेरी लगा दिया। क्या लगा दिया यहाँ पे, बेरी। और अगर मैं यहाँ पे बेरी की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, बेरी। तो अब बताओ बेरी आया वो किसके लिए आया, यानी उसने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली गया। तो बेरी आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, ये कॉन्फिडेंटली के लिए। तो बेरी भी अपने आप में क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है।
और यहाँ पे, और ये भी क्या है, कॉन्फिडेंटली भी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। तो अब बताओ यहाँ पे जो एडवर्ब है वो किसको क्वालिफाई कर रही है, यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब, यानी मैंने क्या बताया था, एडवर्ब ऑफ किसको क्वालिफाई कर सकती है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को किसको क्वालिफाई कर सकती है, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को। तो अब यहाँ से इधर देखना, तो मैंने क्या बताया था, एडवर्ब या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी, या वर्ब को क्वालिफाई करेगी, या फिर किसको क्वालिफाई करेगी, तुम्हारी एनोदर एडवर्ब को। देखो एक और मैं चीजें बताता हूँ यहाँ पे। देखो इधर, अगर कहीं भी तुम्हें एडवर्ब का आइडेंटिफिकेशन करना है, क्या करना है, तुम्हारा एडवर्ब का आइडेंटिफिकेशन करना है, तो हमारे पास में कुछ डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर कहीं पे तुम्हारा जैसे देखो थोड़ा मैं अलग पेज लेके समझाता हूँ। जैसे हमारे पास में क्या होता है, जैसे हु होता है, क्या होता है हमारे पास में हु। ऐसे हमारे पास में क्या होता है, तुम्हारा हुम होता है, क्या होता है, हुम। ऐसे हमारे पास में क्या होता है, बिच होता है, क्या होता है, बिच होता है। ऐसे हमारे पास में क्या होता है, वॉट होता है, या फिर हमारे पास में क्या होता है, हुज होता है, क्या होता है, हुज। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे ऐसे हमारे पास में क्या होता है, जैसे हाउ होता है, क्या होता है, हाउ। अगर मैं ऐसी बात करूँ यहाँ पे, वेन होता है, क्या होता है, वेन। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, वेयर होता है, क्या होता है, वेयर। ऐसे हमारे पास में क्या होता है, वाई होता है। ऐसे हमारे पास में क्या आता है, यहाँ पे हाउ मैनी, क्या होता है, हाउ मैनी। या फिर हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पे हाउ मच, क्या होता है, यहाँ पे हाउ मच। अगर मैं इनकी बात करूँ यहाँ पे, थोड़ा समय ना यहाँ पे, अगर मैं इनकी बात करूँ यहाँ पे, देखो हु हो गया, हुम, बिच, व्हाट और हुज, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मेनी और हाउ मच। यानी जितने ये वर्ड्स होते हैं ये डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स होते हैं, किसके होते हैं, तुम्हारे डब्ल्यू एच फैमिली के। लेकिन अगर इनकी बात करूँ यहाँ पे, इन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। यानी इनमें मेजर डिफरेंस होता क्या है, कि अगर मैं इनकी बात करूं, किसकी बात करूं, इनकी, तो इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वो इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वो होता है तुम्हारा प्रोनाउन, क्या होता है, प्रोनाउन। यानी जो हु होता है, हुम होता है, विच होता है, व्हाट होता है, हुज होता है, ये क्या होते हैं अपने आप में, ये प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोनाउन। अगर मैं इनकी बात करूं यहाँ पे, किसकी बात करूं यहाँ पे, कि कहीं पे हाउ हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, हाउ मैनी हो गया, और हाउ मच हो गया। इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, क्या होता है तुम्हारा, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वो इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है एडवर्ब, क्या होता है, एडवर्ब। यानी ये एडवर्ब होती हैं, और ये अपने आप में क्या होता है, प्रोनाउन, क्या होता है, प्रोनाउन। अब देखो मैंने क्या बताया था, कि जो प्रोनाउन होता है क्या होता है तुम्हारा, अब दोनों का, यानी दोनों अलग अलग हो गए तुम्हारे। सेंटेंस में क्या होता है, जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन थोड़ा अलग फंक्शन करता है, और जो एडवर्ब होती है, एडवर्ब का फंक्शन बिल्कुल अलग होता है। और मैंने ये भी बताया था कि सेंटेंस में जो प्रोनाउन होता है, क्या होता है, प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन किसका काम कर सकता है सेंटेंस में, यानी प्रोनाउन सेंटेंस में किसका रोल कर सकता है, यानी सब्जेक्ट का रोल कर सकता है, और किसका रोल कर सकता है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट का रोल, किसका रोल कर सकता है, तुम्हारा सब्जेक्ट का रोल कर सकता है, या ऑब्जेक्ट का। लेकिन जो एडवर्ब होती है, क्या होती है तुम्हारी, एडवर्ब। तो मैंने क्या बताया था, एडवर्ब का क्या फंक्शन होता है, अभी मैंने भी बताया था, या तो एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी, या वर्ब को क्वालिफाई करेगी, या फिर एनोदर एडवर्ब को, किसको क्वालिफाई करेगी, तुम्हारी एनोदर एडवर्ब को। तो जो यहाँ पे ये है, ये कभी भी जैसे एडवर्ब हाउ हो गया, व्हेन हो गया, वेयर, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, ये कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अगर कहीं पे तुम्हारा हु आ रहा है, हुम आ रहा है, बिच आ रहा है, व्हाट आ रहा है, हुज आ रहा है, तो ये प्रोनाउन होते हैं, और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकते हैं। यानी किसकी तरह फंक्शन कर सकते हैं तुम्हारा, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, हु कॉल्स श्याम, हु कॉल्स श्याम। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे हु कॉल्स श्याम, हु कॉल्स श्याम।
अगर मैं कॉल्स की बात करूं तो यहाँ पे कॉल्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, क्या है यहाँ पे ये मेन वर्ब। और श्याम यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यानी कौन बुलाता है श्याम को। तो अब बताओ जो कॉल्स का सब्जेक्टिव केस कौन है यहाँ पे, ये मैंने बताया था हु, यहाँ पे क्या है प्रोनाउन है, और यहाँ पे ये हु किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह, यानी कॉल्स का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है यहाँ पे हु। तो ये हु और हुम वगैरह ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये अपने आप में क्या होती है, ये एडवर्ब होती है। हाउ, व्हेन हो गया, वेयर, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच। अगर दुनिया में कोई भी एडवर्ब बन रही है, कोई भी एडवर्ब बन रही है, या तो वो किसका मीनिंग दे रही होगी, हाउ का मीनिंग दे रही होगी, या फिर किसका मीन्स दे रही होगी, व्हेन का मीन्स दे रही होगी, या फिर वेयर का मीन्स दे रही होगी, या वाई का मीन्स दे रही होगी, या फिर किसका मीन्स दे रही होगी, हाउ मैनी का। जैसे मैं थोड़ा समझाता हूं, इधर देखना यहाँ पे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे हाउ क्या होता है तुम्हारा हाउ, हाउ को हम बोलते हैं तुम्हारा एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी जो मैनर को दिखाए, किसको दिखाए, तुम्हारा मैनर को दिखाए, उसको क्या बोलते हैं हम हाउ, क्या बोलते हैं हाउ। ऐसे ही वेन क्या होता है तुम्हारा वेन, वेन को हम बोलते हैं तुम्हारा एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे ही अगर मैं वेयर को बोलते, क्या बोलते हैं तुम्हारा वेयर को, तो वेयर को हम क्या बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या बोलते हैं यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर मैं वाई को बोलूं, क्या बोलूं वाई को, तो वाई को यहाँ पे क्या बोलते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या बोलेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। ऐसे हाउ मैनी क्या हो गया तुम्हारा हाउ मैनी, हाउ मैनी को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर मैं ऐसी बात करूं जो हाउ मच है, क्या है यहाँ पे हाउ मच, हाउ मच को क्या बोलते हैं तुम्हारा यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या बोलेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री बोल सकते हैं, या फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी शो करे, क्या शो करे तुम्हारा क्वांटिटी शो करे, उसे क्या बोलते हैं तुम्हारा यानी हाउ मच। क्या बोलते हैं हाउ मच। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इधर देखना है यहाँ पे। जैसे इधर देखना है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे राम, राम यहाँ पे क्या हो गया शब्द है, राम मिला यानी मेट, मेट यहाँ पे क्या हो गई मेन वर्ब, और हिम यहाँ पे क्या हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यानी राम मिला उससे कब, यस्टरडे, कब मिला यस्टरडे। तो अब बताओ यहाँ पे जो यस्टरडे है ये किसका मीनिंग दे रहा है, यहाँ पे वेन का मीनिंग दे रहा है, किसका मीनिंग दे रहा है यहाँ पे वेन का, यानी राम मिला उससे कब यस्टरडे। और जो वेन का मीनिंग दे, किसका मीनिंग दे वेन का। तो अब बताओ इसको क्या बोलेंगे हम, यस्टरडे यहाँ पे क्या हो गया, यानी ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, क्योंकि जो वेन का मीनिंग देगा वो क्या होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यस्टरडे को क्या हो गया यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम। जो ऐसे क्वेश्चन है ना ये सीडीएस में बहुत पूछता है तुम्हारा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन सबसे ज्यादा जो एग्जाम सीडीएस वगैरह का होता है उसमें सबसे ज्यादा पूछता है ये वाली चीज है। तो मैंने पहले बताया था कि इंग्लिश की सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। और जिस दिन हम पे आइडेंटिफिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया उस दिन से आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। और मैंने पहले ही बताया था कि 4-5 क्लास है, मैं बेसिक क्लास कराऊंगा, फिर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा, तब चीजें समझ में आएगी, तब जाके हम कोई भी टॉपिक लेंगे। और जब हम कोई भी टॉपिक उठाएंगे वहां पे, यानी पहले कोई भी चाहे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट चाहे प्रोनाउन कुछ भी एडजेक्टिव, तो फिर हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और इजी हो जाएंगी। तो इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इन क्लास को देख, अगर अगली क्लास समझना चाहते हो तो पहले इन क्लासों को अच्छी तरीके से देखें, और ये चीजें आगे चल के बहुत बेटर समझ में आएंगी। और मैं पूरे कंसेप्ट को समझा रहा हूँ, और यहाँ से जो आइडेंटिफिकेशन है तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे ही विल, अगर यहाँ पे ही की बात करूँ तो ही यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया सब्जेक्ट। अगर मैं बिल की बात करूँ तो बिल यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं टीच की बात करूँ, टीच यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब। और यू यहाँ पे क्या हो गया ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे टुमारो की बात आ रही, अब हमें ये आइडेंटिफिकेशन करना है, यानी ही विल टीच यू, यानी वह तुम्हें पढ़ाएगा कब टुमारो, कब पढ़ाएगा टुमारो। तो अब बताओ टुमारो यहाँ पे किसका मीनिंग दे रहा है, यहाँ पे वेन का मीनिंग दे रहा है, किसका मीनिंग दे रहा है यहाँ पे वेन का। और जब यहाँ पे ये वेन का मीनिंग दे रहा है तो अब बताओ टुमारो यहाँ पे क्या हो गया है, ये क्या हो गया यहाँ पे एडवर्ब ऑफ, यानी यहाँ पे वेन क्या हो गया और ये टुमारो, तो टुमारो यहाँ पे क्या हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। जो टाइम को शो करे वो कौन दिखा रहा है वेन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है यहाँ पे वेन।
ऐसे ही मैंने बोला है यहाँ पे। अब आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, जैसे राम, राम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, यानी राम कम्स, कम्स यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब, यानी राम आता है, राम आता है, कहाँ पे आता है, यहाँ आता है, ठीक है ना, यानी राम यहाँ पे आता है। तो अब बताओ यहाँ हियर, ठीक, तो अब बताओ यहाँ पे ये किसका मीनिंग दे रहे हैं, यहाँ पे हियर किसका मीनिंग दे रहे हैं, यहाँ पे ये वेयर का, किसका मीनिंग दे रहा है यहाँ पे, वेयर का। और मैंने क्या बताया, जो वेयर्स का मीनिंग दे, किसका मीनिंग दे, वेयर का मीनिंग दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अब बताओ यहाँ पे हियर, यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे ये प्लेस हो गया, क्या हो गया यहाँ पे प्लेस। तो अब बताओ हियर यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे आते हैं, ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हो गया, विल यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे मीट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब, और यू यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे हमें चीजें देखनी है यहाँ पे, यानी ही विल मीट यू, यानी वो तुमसे मिलेगा, और देयरफॉर का मतलब होता है इस वजह से या इस कारण से, यानी इस कारण से वो तुमसे मिलेगा। तो अब बताओ वो तुमसे क्यों मिलेगा, यानी तुमसे क्यों मिलेगा, क्यों में क्या आ गया तुम्हारा, वाई आ गया, क्या हो गया, वाई। और मैंने क्या बताया था, जो वाई का मीनिंग दे, यानी वाई का मीनिंग दे, उसे क्या बोलते हैं तुम्हारा एडवर्ब ऑफ रीजन, क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो अगर मैं बोला मैंने कि ही विल देयरफॉर मीट यू, यानी वो तुमसे इस वजह से मिलेगा या इस कारण से मिलेगा, ये काम है मुझे, तो इस वजह से मिलेगा। तो अब बताओ यहाँ पे जो देयर हो गई, फॉर देयर फोर हो गई, तो देयर फोर यहाँ पे क्या होगी, वाई का मीनिंग दे रहा है, और जब ये वाई का मीनिंग देगा, तो अब बताओ यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये रीजन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये रीजन। तो देयर फोर यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन, क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ रीजन। ऐसी अगर मैं बात करूं यहाँ पे विराट, विराट यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी विराट, यानी विराट प्लेज, विराट खेलता है, तो प्लेज यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब। अब विराट खेलता है, कैसे खेलता है, कैसे खेलता है, तो अब बताओ यहाँ पे वो विराट कैसे खेलता है। तो अब बताओ यहाँ पे जो हाउ का मीनिंग दे रहा है, यानी हाउ को क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी जो मैनर दिखाए। तो विराट प्ले, विराट खेलता है, कैसे खेलता है, यानी कैसे खेलता है, यानी कॉन्फिडेंटली खेलता है, यानी विराट कॉन्फिडेंटली खेलता है। तो विराट कैसे खेलता है, कॉन्फिडेंटली। तो अब बताइए यहाँ पे कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि हाउ का मीनिंग दे रहा है, और हाउ यहाँ पे क्या दिखाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अगर कॉन्फिडेंटली की बात करूं, तो कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्या होगी, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या होगी यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ मैनर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। अब वॉक्स यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे मेन वर्ब, क्या हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब, यानी वो वॉक करता है, क्या करता है तुम्हारा, वॉक करता है। तो अब वो वॉक करता है, कैसे करता है, कैसे करता है। तो अब बताओ कैसे का मीनिंग दे रहा है, वो कौन दे रहा है यहाँ पे, हाउ, कौन दे रहा है यहाँ पे, हाउ। तो अब बताओ हाउ क्या होता है, अब स्लोली यहाँ पे किसके बारे में बता, हाउ की, हाउ का मीनिंग दे रहा है, वो कौन दे रहा है, स्लोली। तो अब बताओ हाउ को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अब बताओ स्लोली भी क्या हो गया यहाँ पे, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ मैनर। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, किसकी बात करूँ यहाँ पे, इधर, यानी द, यानी ये क्या हो गया यहाँ पे, सब सॉरी, अगर मैं दा की बात करूं, तो दा यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल अपने बाद क्या फॉलो करता है, नाउन। तो सोल्जर्स यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। फोर्ट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब, यानी जो सोल्जर से लड़े, कैसे लड़े, ब्रेवली विद द एनिमी, यानी शत्रु के साथ में। तो सोल्जर लड़े थे, कैसे लड़े, कैसे लड़े, यानी ब्रेवली। तो अब बताओ ब्रेवली, तो ये यहाँ पे किसका मीनिंग दे रहा है, यहाँ पे हाउ का। और जब ये हाउ का मीनिंग दे रहा है, तो अब बताओ ब्रेवली यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा, और मैं चाहूँ अगर क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो उतना चीज़ों को ज़्यादा शेयर करें, ठीक। अब आगे थोड़ा, अब मैंने एडवर्ब के बारे में बताया, अब आगे चलता हूँ और थोड़ा मैं बताता हूँ यहाँ पे प्रपोजिशन। और देखो प्रपोजिशन होती क्या है, अगर मैं यहाँ पे प्रपोजिशन की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, प्रपोजिशन की। तो प्रपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स, यानी क्या बोलते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स, यानी जो जोड़ने का काम करे, किसका काम करे, तुम्हारा जोड़ने का काम करे, उसे क्या बोलते हैं, तुम्हारा प्रपोजिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन। यानी प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड्स होता है जिसे रिलेटिंग वर्ड बोलते हैं। ये नाउन को नाउन से जोड़ सकता है तुम्हारा, एडजेक्टिव को नाउन प्रोनाउन से जोड़ सकता है, नाउन नाउन को आपस में जोड़ सकता है तुम्हारा, यानी
तो जो या वर्ब को नाउन या प्रोनाउन से जोड़ सकता है। तो मैंने क्या बताया था, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला है, फॉर एक वाक्य लिखा है यहाँ पे, एक वर्ड लिखा है, जैसे मैंने बोले यहाँ पे बुक, क्या बोले यहाँ पे बुक, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, राम, क्या लिख दिया यहाँ पे, राम। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बुक यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे राम, राम भी क्या हो गया, नाउन। लेकिन अभी इनमें कोई भी एडिंग यानी जुड़ जुड़ रहे नहीं है, यहाँ पे कोई रिलेटिंग नहीं हो रहे तुम्हारे। लेकिन मैंने क्या बताया था, जो रिलेटिंग करने का काम करता है वो कौन कर सकता है, प्रपोजिशन। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे ऑफ लगा दिया, क्या लगा दिया, यहाँ पे ऑफ। और यहाँ पे देखो द बुक ऑफ राम। तो अब बताओ ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ही प्रेप हो गई, क्या हो गई यहाँ पे, प्रेप। और इस प्रेप ने क्या कर दिया, यानी दो नाउन नाउन को यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे यानी रिलेट कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पे, रिलेट। तो जो प्रपोजिशन होती है, क्या होती है तुम्हारी, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन भी क्या करती है तुम्हारी, रिलेटिंग वर्ड होती है। यानी इंग्लिश के अंदर दो रिलेटिंग वर्ड होते हैं, एक तो हमारे पास में कंजंक्शन होता है और एक हमारे पास में क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। लेकिन मैं अभी आगे डिफरेंस बताऊंगा कि कंजंक्शन होता है वो किस चीज को ऐड करता है, और जो प्रपोजिशन होती है वो किस चीज को ऐड करती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, और मैंने एक कंसेप्ट भी बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारी प्रपोजिशन आती, क्या आती है, प्रपोजिशन, और मैंने ये कई बार बताया, पिछली क्लास में बताया था कि प्रपोजिशन अपने बाद क्या फॉलो करेगा, या तो नाउन फॉलो करेगा या फिर क्या फॉलो करेगा, प्रनाउन। क्या फॉलो करेगा, नाउन या प्रनाउन। और प्रपोजिशन के बाद अगर कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रनाउन आएगा, क्या आएगा, नाउन या प्रनाउन आएगा, वो हमेशा किस फॉर्म में आता है, वो हमेशा आता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। और मैंने क्या बताया था, यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन। और प्रपोजिशन हमेशा किससे पहले यूज होती है तुम्हारी, यानी नाउन और प्रोनाउन से। किससे पहले यूज होती है, नाउन और प्रोनाउन से। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे द यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिकल, यानी द आर्टिकल। बुक यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। द बुक इज ऑन द डेस्क। तो अब बताओ ऑन यहाँ पे क्या है, ये प्रेप है, और यहाँ पे डेस्क यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। यानी जो बुक है वो किस पे है, तुम्हारी डेस्क पे है। तो अब बताओ यहाँ पे जो ऑन है, क्या है तुम्हारा, ऑन। ऑन क्या कर रहा है, यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, यहाँ पे जोड़ने का। यानी जैसे बुक होगी, और बुक किस पे होगी, तुम्हारी डेस्क के ऊपर है, यानी डेस्क के ऊपर है। तो अब बताओ जो प्रपोजिशन है, ऑन ने क्या किया है, यानी यहाँ पे ये क्या होगी, मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पे क्या हो गई, नाउन। तो प्रेप ने क्या कर दिया, मेन वर्ब और नाउन को यहाँ पे क्या कर दिया तुम्हारा, ऐड कर दिया। क्या कर दिया तुम्हारा, ऐड। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे द यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये आर्टिकल हो गया। प्लेयर्स यहाँ पे क्या हो गया, यानी प्लेयर्स यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। और एज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और सिटिंग यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। अगर मैं बात करूँ इन यहाँ पे क्या हो गई तुम्हारी, प्रेप हो गई। और हाउस यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। यानी जो प्लेयर्स है वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी हाउस के अंदर। किसके बैठे हैं, तुम्हारे हाउस के अंदर। तो अब बताओ यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे प्रेप है, तो प्रेप किसको ऐड कर रही है, यानी वर्ब को किससे ऐड कर रही है, तुम्हारी नाउन से। किससे ऐड कर रही है, तुम्हारी वर्ब को किससे ऐड कर रही है, यहाँ पे ये नाउन से। ऐसे ही मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे दे यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अराइव्ड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। इन यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये प्रेफ हो गई। और आर्टिकल दा गया, तो अब इवनिंग यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह, क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। दे अराइव्ड, वह पहुंचे कहाँ पर, इन द इवनिंग, यानी शाम को। तो अब बताओ यहाँ पे जो प्रेप है, प्रेप क्या ऐड कर रही है यहाँ पे, यानी मेन वर्ब को किससे ऐड कर रही है, यहाँ पे ये नाउन से। किससे ऐड कर रही है, यहाँ पे मेन वर्ब को किससे ऐड कर रही है, यहाँ पे ये नाउन से। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर रोहन, रोहन यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, सब्जेक्ट हो गया। वॉज यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। और वॉकिंग यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। अलोंग क्या हो गया, यहाँ पे प्रेप हो गया। और प्रेप के बाद दार है, और दा के बाद रोड क्या हो गया, नाउन। तो अब बताओ जो प्रेप है वो किसको ऐड कर रही है, मेन वर्ब को किससे ऐड कर रही है, यहाँ पे नाउन से। किससे ऐड कर रही है, नाउन से। और मैंने ये पहले बताया कि जो प्रेप होती है वो अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करती है, नाउन फॉलो करेगी। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। लुकिंग यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और एट यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई। और राम यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यानी ऑब्जेक्टिव केस। तो अब बताओ यहाँ पे जो मेन वर्ब किससे ऐड कर रही है, यहाँ पे यानी ऑब्जेक्ट, यानी जो प्रेप है वो किसको ऐड कर रही है, मेन वर्ब को ऑब्जेक्टिव केस से। किससे ऐड कर रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस से। थोड़ा देखो, मैंने पहले ही बताया था, मैं अभी थोड़ी चीजें बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। डिटेल में मैं पूरी आगे चीजें बताऊंगा, प्रेप के बारे में, सबके बारे में।
अब यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे कंजंक्शन। अब देखो मैंने क्या बताया था कि इंग्लिश के अंदर प्रपोजिशन भी जोड़ने का काम करती है, और कौन काम करता है तुम्हारा, यानी कंजंक्शन भी जोड़ने का काम, यानी दोनों पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो जोड़ने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन देखो डिफरेंस मैंने क्या बताया कि देखो जो प्रपोजिशन होती है, प्रपोजिशन हमेशा वर्ड्स को ऐड करती है। किसको ऐड करती है? तुम्हारी वर्ड्स को ऐड करती है। यानी अगर कहीं भी तुम्हारी प्रपोजिशन आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन किसको ऐड करेगी? हमेशा वर्ड्स को ऐड करेगी। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कंजंक्शन, क्या बोले यहाँ पे कंजंक्शन। लेकिन जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन भी जॉइनिंग वर्ड्स होता है, लेकिन जो कंजंक्शन जो जॉइंस करता है, क्या करता है? जॉइन करता है। वो किसको जॉइन, यानी कंजंक्शन वर्ड्स को भी ऐड कर सकता है, यानी फ्रेजेज को भी ऐड कर सकता है, और किसको ऐड कर सकता है? क्लॉजेज को भी ऐड कर सकता है, और किसको ऐड कर सकता है? तुम्हारा सेंटेंसेस को भी ऐड कर सकता है। तो जो तुम्हारा कंजंक्शन होता है, क्या होता है? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन वर्ड्स को भी ऐड करेगा, यानी फ्रेज को भी ऐड करेगा, और किसको ऐड करेगा? क्लॉज को भी ऐड करेगा, और किसको ऐड करेगा? तुम्हारा सेंटेंस को भी ऐड करेगा। किसको ऐड करेगा? सेंटेंस को। तो चलो अब मैं थोड़ा तुम्हें क्लॉज और फ्रेज और सेंटेंस के बारे में समझाता हूँ कि यानी ये क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, और सेंटेंस क्या होता है। तो पहले इन चीजों को समझते हैं आराम आराम से। ठीक, पहले इनको समझते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? लेटर होती है। क्या होती है? लेटर। लेटर से क्या बनते हैं? वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड। और वर्ड से क्या बनता है? फ्रेज बनते हैं। फ्रेज से क्या बनता है? क्लॉज बनता है। और क्लॉज से क्या बनता है? सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस। तो मैंने क्या बताया? लेटर के बारे में मैंने पहले बताया था, अल्फाबेट के बारे में मैंने पहले बताया था। अब मैं यहाँ पर थोड़ा वर्ड की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? वर्ड। तो जो वर्ड होता है वो क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। जो क्या होता है? ग्रुप क्या होता है तुम्हारा? लेटर्स होता है। यानी जो लेटर्स का ग्रुप होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा? वर्ड्स बोलते हैं। और मैंने क्या बताया कि वर्ड्स के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास में मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। वर्ड कभी भी नो मीनिंगफुल सेंस, यानी कभी भी इसका नो मीनिंगफुल सेंस नहीं होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं यहाँ पे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला है यहाँ पे ओ बाई और यू लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया? ओ बाई यू। क्या यहाँ पे कोई इसका मीनिंग बन रहा है? यहाँ पे ये कैसा हो गया? ये लेटर्स का क्या है? ग्रुप है तुम्हारा। लेकिन यहाँ पे कोई मीनिंग बन रहा है? इसका मीनिंगफुल बन रहा है? नहीं बन रहा। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे पाई, टी, ई या ए। तो अब बताओ यहाँ पे इसका कोई मीनिंग बन रहा है? अभी ये भी क्या है? यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर्स है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारा बर्ड्स बन रहा है, क्या बन रहा है तुम्हारा? बर्ड्स। तो बर्ड्स के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल सेंस। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बर्ड्स, तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? जैसे अगर मैंने बोल दिया इसको, मैंने यहाँ पे बोल दिया यू, या फिर मैंने क्या बोल दिया इसको? दे। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये वर्ड्स हो गए। क्या हो गए यहाँ पे? ये वर्ड्स। यानी यू हो गया और क्या हो गया यहाँ पे? दे। तो इनको हम क्या बोलेंगे? तुम्हारा वर्ड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ड्स। नहीं, चलो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा कि तुम्हारा क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। और मैं ट्राई करूंगा कि अगली क्लास में तुम्हारा बेसिक वाली चीज़ें खत्म हो जाएं, फिनिश हो जाएं। ठीक। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जितने में मैंने बोला मेरे नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आएंगे तुम्हारे। मैंने टेलीग्राम चैनल बताया था इंग्लिश विद अंकित तिवारी, और यूट्यूब चैनल भी क्या है मेरा? इंग्लिश विद अंकित तिवारी। तो मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी कमेंट भी बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।